आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही आसानी से अब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप घर से उसको अप्लाई कर पाएंगे चाहे किसी भी स्टेट से आप हों। उसके बाद जब आपको लाइट कराने की जरूरत पड़ती है जो कि आपको 1 महीने के बाद कराना होता है, जिसकी समय 1 महीने के बाद से 6 महीने तक पूरा रहता है। तो आप उसको किस तरीके से करेंगे सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड का यूज करके आसानी से लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं अपने कंप्यूटर या फिर फोन के माध्यम से। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले आप गूगल के अंदर आ जाइए, चाहे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर स्क्रीन, दोनों पे काम सेम होगा। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सिंपल लिखना है ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे आप इस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस सर्च करेंगे, आप सर्च करते ही इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे लिखा रहेगा परिवहन, इस तरीके से देखेंगे बहुत सारे लिंक आते हैं, लेकिन आपको परिवहन पे क्लिक करना है, परिवहन.gov.in पे। यानी कि इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। देख सकते हैं ये मोबाइल पे भी चल जाएगा, तो उसके लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है? परिवहन की अप टू डेट के लिए। फिलहाल हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाएँगे, हम यहाँ से एक बार इसको फिर से कट करना पड़ेगा। आप जब नीचे जाएँगे ना, नीचे आने के बाद इस तरीके का ऑप्शन मिलता है बहुत सारा। तो यहीं पे बना होगा इस तरीके से, देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का। ठीक, तो ड्राइविंग लाइसेंस वाले इस सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस वाले इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इसको फिर से आपको कट कर देना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहेगा सेलेक्ट स्टेट नेम, ठीक? यहाँ पे बहुत सारा सभी स्टेट का है लगभग, तो आपको सेलेक्ट स्टेट नेम पे क्लिक करना है और जिस भी राज्य से आप हैं, उस राज्य का यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से भी होंगे उसका चुनाव करेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विस की कुछ डिटेल्स है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से कट कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 टाइप के मिलते हैं, देख सकते हैं, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आपका पहले ये बनेगा यानी कि लर्नर लाइसेंस बनेगा। उसके 1 महीने बाद जब ये बन जाएगा लर्निंग लाइसेंस, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस जो होता है, ये 6 महीने तक वैलिड रहता है। यानी कि आप इसको जब अप्लाई करेंगे, तो 1 महीने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको लर्निंग बनवाना होगा, उसके लिए इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे तो इस तरीके का आएगा, इसके देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें जितने भी स्टेप दिए गए हैं, सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे 7 स्टेप हैं, इसमें से 2-3 स्टेप अभी आपके तुरंत ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएँगे, क्योंकि आपको आरटीओ सेंटर जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए बिना कुछ समझे। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे क्राइटेरिया का ऑप्शन आ रहा है। तो कैटेगरी में आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आप इसमें जनरल में आते हैं या फिर विकलांग हैं या फिर फॉरेनर हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो लोग होंगे जनरल पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग जनरल ही बनाते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसको भी कर सकते हैं। फिलहाल आप जनरल का सेलेक्ट करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जनरल का ही सिलेक्ट करके बनाएंगे। जनरल पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जनरल पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलता है। सबसे ऊपर देखेंगे लिखा होगा बहुत सारे ऑप्शन, यानी कि तीनों ऑप्शन में यही चुनाव आपको करना है। अगर हम लास्ट की बात करें तो एप्लीकेशन होल्ड्स लर्नर लाइसेंस, अगर आपके पास लर्निंग है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना लर्निंग लाइसेंस है, ऊपर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक रहने देंगे। अब ऊपर वाले लाइसेंस में आप ऊपर वाले जो आइकन उस पर क्लिक रहने देंगे और आपको यहाँ पे सबमिट, रिफ्रेश एंड कैंसिल 2 ऑप्शन मिलते हैं। सिंपल आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बता दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि यहाँ पे आप 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक ऑप्शन से आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और लर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगा विदाउट विजिट आरटीओ। लर्निंग लाइसेंस आपके मोबाइल नंबर पे बनाने के लिए आपका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, और आरटीओ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले सबमिट वाया आधार एथेंटिकेशन और एक मिलता है सबमिट विदाउट आधार एथेंटिकेशन। तो अगर आप सबमिट विदाउट एथेंटिकेशन से करते हैं तो आपको आरटीओ सेंटर विजिट करना होगा, यानी कि जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आधार एथेंटिकेशन ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन विदाउट आधार एथेंटिकेशन में आपको अपने हिसाब से फोटो लगाने का ऑप्शन आ जाएगा और सिग्नेचर लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबमिट वाया आधार एथेंटिकेशन में इसमें आपको फोटो लगाने का ऑप्शन नहीं आएगा, सिग्नेचर आप लगा सकते हैं। तो जो आपके आधार पे होगा वही फोटो आएगा। तो बेसिकली आप इसी को सेलेक्ट रहने देंगे, सबमिट करेंगे और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। तो सिंपल देख लीजिएगा, रिकॉर्ड के अंदर ये होना चाहिए। सिंपल आपको ओके कर देना है।
अब जो आपके आधार में होगा वही रिकॉर्ड आपका पूरा ऑटोमेटिक कर लेगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, सभी ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपका स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। आधार कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही ओटीपी जनरेट हो जाता है, आपको नीचे आपके जो ओटीपी जाएगा जिस मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट लास्ट का लिखेगा, और ओटीपी इस बॉक्स के अंदर आपको भर देना है। और यहाँ पे 3 टिक मार्क करने का ऑप्शन आएंगे, तीनों को लाइन बाय लाइन टिक करते चले जाना है। अगर आप भी टिक मार्क छोड़ देते हैं तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अब उतना करने के बाद ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑथेंटिकेट करेंगे, आपके आधार कार्ड पे आपका जो फोटो होगा वो आ जाएगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर नेम, हाउस, मकान नंबर, एड्रेस, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें चेंज करने के ऑप्शन नहीं होते हैं, ये ऑटोमेटिक ई साइन कर लेता है। तो सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपके आरटीओ यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आरटीओ आ जाएगा कि कौन सा आरटीओ आपके डॉक्यूमेंट्स के एड्रेस पे दिया गया है। तो अगर आरटीओ सही आता है तो ओके पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको एक मेल भेजने का ऑप्शन आता है, उस पर आप मेल करेंगे। उसके बाद जो रिप्लाई आएगा उसके अनुसार काम करेंगे। फिलहाल ये ऑटोमेटिक एकदम बिल्कुल करेक्ट लेता है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मिली रहती है, उत्तर प्रदेश, आरटीओ का नाम, पिन कोड, आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखा रहता है। सिंपल आपका फादर नेम लिखा रहेगा और उसके बगल में सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। अब उनसे आपका रिलेशन क्या है उस पर क्लिक करिए। फादर नेम आ रहा है, मदर नेम आ रहा है, हस्बैंड नेम आ रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वो सारी चीज़ें सेलेक्ट रहेंगी, डेट ऑफ बर्थ, कितने ईयर के हुए, और यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ, तो जहाँ आपका विलेज है उस विलेज का यहाँ पे नाम लिख दीजिए जहाँ पे आपका जन्म हुआ था। उसके बाद यहाँ पे इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा और नीचे आपका क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, 10 है, 12 है, ग्रेजुएट है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे ब्लड ग्रुप करना का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद ब्लड ग्रुप अननोन रहेगा। अगर आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं अगर नहीं पता है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है कि ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, लैंडलाइन नंबर, इसको आप छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है। अगर दूसरा कोई है तो उसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे अगर आपके चेहरे पे कोई मोल है या फिर चेहरे पे कोई कट है या फिर कहीं पे भी कुछ निशान है जो आपके बॉडी पे जो आपकी आइडेंटिफाई करता है, तो वो डाल दीजिए। बाकी नीचे आएंगे तो एड्रेस ऑप्शन आ जाएगा। एड्रेस ऑप्शन के अंदर जो भी यहाँ पे ग्रीन है उस वही प्रिंट होके आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस उस पर आता है। तो सबसे पहले तहसील को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपका तहसील होगा, तहसील को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपका विलेज आ जाएगा। तो जो भी आपका विलेज यानी कि गांव है, वो गांव यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टाउन में रहते हैं तो टाउन वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपका जो टाउन है वो टाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा पे यहाँ पे विलेज है, तो हम अपने जो विलेज है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी विलेज उससे संबंधित होंगी वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्यूरिंग एट स्टेट, मतलब स्टे ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जो आपने एड्रेस इसके अंदर दिया है यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप गिनती कर लीजिएगा कितना साल कितना महीना हुआ, तो उस साल और महीने को यहाँ पे आपको डालना है। और वहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो टिक मार्क कर देंगे, अदरवाइज केवल एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा सब डिस्ट्रिक्ट का। आप जस्ट क्लिक करेंगे और सब डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रेस द होल्ड CTR कंट्रोल और मल्टी क्लासेज ऑफ व्हीकल, यानी कौन कौन सी आप व्हीकल चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर विदाउट गेयर है और एक गेयर वाला है, तो मोटरसाइकिल विथ गेयर, और यहाँ पे एक एरो का निशान मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, आपका यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको एक 4 व्हीलर के लिए बनाना है तो लाइट मोटर व्हीकल ऑप्शन आता है जिसको LMV बोलते हैं, इस पर क्लिक करके एरो पे क्लिक कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पे ना ही कैंसिल या फिर सस्पेंशन या फिर रिवोक अगर हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई भी आपने पहले अप्लाई नहीं किया है छोड़ दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है इज एन एप्लीकेशन ट्रेन फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से कोई सर्टिफिकेट मिली हुई है या फिर है डिटेल्स तो उस पर आप टिक मार्क करेंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिए अगर आपने खुद से सीखा है। फिर नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म एक आता है और ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना जरूरी रहता है और ये होता है मैंडेटरी, क्योंकि इससे ही आपकी फिजिकल पूरी टेस्ट यहीं से ऑनलाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। अगर आप इसको राइट क्लिक करके ट्रांसलेट कर देते हैं तो ये पूरी तरीके से हिंदी में बदल जाता है। तो आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में जैसे कंफर्टेबल है कर लीजिए। हमने यहाँ पे इंग्लिश में कर लिया। अब यहाँ पे सबको पढ़ के आपको करना है। जैसे पूछ रहे हैं क्या आप किसी कारण से मिर्गी या फिर अचानक चेतना खोने का चक्कर
कराने किससे पीड़ित हैं, तो आप अगर हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप प्रेषक आंखों से अंतर कर सकते हैं, यानी कि आपके जो दो आंखें हैं इन दोनों की आंखों में अंतर देख सकते हैं, तो आप हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर पूछ रहा है क्या आपने कोई हाथ पैर खो दिया है, या किसी हाथ या पैर से मांसपेशी या फिर उससे भी कोई शक्ति खो दी है, तो यहाँ पे नो पे नहीं पे क्लिक करते जाएं। क्या आप रतौंधी से पीड़ित हैं, नो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप इतने बहरे हैं कि साधारण ध्वनि या संकेत को सुन नहीं सकते, तो आप हमेशा सुन सकते हैं, तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। याद रहे ये फिजिकल टेस्ट है, आपको केवल एक हाँ करना है जो 2 नंबर पे है, बाकी सबको नहीं पे क्लिक करते जाना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी जो फिजिकल होगी वो निकल नहीं पाएगी, तो आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि जो भी इसके अंदर जानकारी दी गई है आप अच्छे से पढ़िए, अगर वो चीज़ें हैं तो आप उसको करेक्ट करते जाइए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको लाइसेंस लेना है, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप लाइसेंस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से आपको मना कर देगा ये। तो ये सारी चीज़ें भर लीजिए और यहाँ पे नहीं पे इस पे भी क्लिक रहेगा, और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन सबसे नीचे चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओकेंगे यहाँ पे देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपकी जो डिक्लेरेशन फॉर्म है सक्सेसफुली हो चुकी है, ओके कर दीजिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि आई एम वेटिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर आपकी एक्सीडेंटल किसी प्रकार से डेथ हो जाती है तो आप ऑर्गन डोनेट करना चाहेंगे या फिर डोनेट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑर्गन डोनेट करना चाहें अपने एक्सीडेंट के बाद डेथ हो जाती है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे बोला आई क्लियरली डेट फोटोग्राफ इन आधार इज़ माई लेटेस्ट फोटो, यानी कि आपके आधार कार्ड पे अगर लेटेस्ट फोटो है तो इसको आप टिक मार्क करिए, अदरवाइज आप पहले आधार की फ़ोटो अपडेट करा लीजिए तब इस प्रोसेस को अप्लाई करिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड के ऊपर जो फोटो होगा वही आपके लाइसेंस के ऊपर भी प्रिंट होकर आएगा। तो बहुत लोग का बहुत पुराना फोटो है बचपन का और वही लगा देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो चलिए इसको टिक मार्क कर देते हैं, और जो यहाँ पे कैप्चा है उस कैप्चा को यहाँ पे भरेंगे। भरने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाता है जहाँ पे लिखा रहेगा आपका मोबाइल नंबर, कि अगर किसी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन पर्पज से बात करनी हुई तो आपका यही मोबाइल नंबर पर कंटेक्ट किया जाएगा। तो सिंपल आप ओके कर दीजिए, फिर से आप ओके कर देंगे। जैसे आप ओके कर देंगे अब आपको थोड़ा देर वेट करना है, और यहाँ पे फिर से आप एक बार ओके पे क्लिक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन नंबर पूरी तरीके से यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे हम आप पे ओके पे क्लिक करते हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके फादर नेम, ब्लड ग्रुप, एप्लीकेशन में मेल, जेंडर सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और साथ ही ये आपके मोबाइल नंबर पे भी भेज देगा और आपके ईमेल आईडी पे भी भेज देगा। इसको बेसिकली आप प्रिंट करके रख लीजिए। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए किसी प्रकार से आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है तो आप अपने जो एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ से अपनी जो भी स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक मिलता है नेक्स्ट का, एक मिलता है होम का। तो सिंपल आपको करना क्या है, नीचे आपको होम नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन आ जाएगा और आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नीचे आपको एक कैप्चा दिखेगा, कैप्चा को सिंपल आपको उस बॉक्स के अंदर भरना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं और आरटीओ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे देखेंगे आपकी जो यहाँ पे केवल 2 स्टेप कंप्लीट करना है, बाकी 3 स्टेप ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। क्योंकि आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना है तो 6ठा नंबर का जो लर्निंग टेस्ट बुक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है और फर्स्ट वाला अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। यानी कि केवल आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और आपको पैसा पेमेंट करना है, यानी कि जो फीस है उसको पेमेंट करना है। तो अब इसको अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे आपको प्रोसीड, कैंसिल और होम 3 बटन मिलते हैं और यहाँ पे सिग्नेचर आपको केवल अपलोड करना है। तो उसके लिए आप प्रोसीड पे क्लिक करिए और आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा और फोटो आ जाएगा, लेकिन सिग्नेचर वाला ऑप्शन देखेंगे पूरी तरीके से खाली है। अब सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बेसिकली कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। यहाँ पे आपकी जो सिग्नेचर की जो पिक्सल में होना चाहिए, विड्थ 256 और हाइट 64 और विड्थ अगर आप पिक्सल में नहीं करना चाहते, सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो उसका पैरामीटर यहाँ पे दिया गया है। और इसकी जो साइज होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और इमेज फाइल यानी कि जेपीजी पीएनजी सारा ले लेता है। तो आप अपने जो सिग्नेचर है उसको किसी वाइट पेपर पे क्लिक करके उसका जो रिसाइज है उसको आप आसानी से कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने रिसाइजर के यूज करके कर लिया है और सिंपल अपलोड एंड व्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सिग्नेचर है वो पूरी तरीके से अपलोड हो चुका है। अब जैसे ये सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, अब नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे।
और इसको रिसाइज करना अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका फोटो रिसाइज करने का जो तरीका है वो बता दिया जाएगा। सिंपल सेव एंड सिग्नेचर इमेज फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है इसको आप कर लीजिएगा और साइज वगैरह मिला लीजिएगा, क्योंकि सिग्नेचर जो है इमेज की साइज और यहाँ पे उसका जो पैरामीटर है उसको हिसाब से ही होगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो नहीं होगा। इमेज साइज पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा दोबारा से इमेज पूरी तरीके से सेव हो जाएगा। अगर हम कैंसिल आउट भी कर देते हैं तो हमारा इमेज सेव मिलेगा। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, अपडेट हो चुका है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा अगला पेज आ जाएगा। फिर से आपको इस कैप्चा को डाल के सबमिट कर देना है, क्योंकि ये चीज़ें जितने स्टेप्स करते जाएंगे वो बार बार से आता जाएगा। अब यहाँ पे हो चुका है। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। अब नीचे आने के बाद अब हमें एक केवल पेमेंट करना है, जो भी हमारा पेमेंट बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब केवल फीस पेमेंट बाकी है। उसके लिए हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोबारा से हमें फीस पेमेंट के लिए आना होगा और यहाँ पे जो फीस पेमेंट की जो समरी है वो आ चुकी है। हमने मोटर व्हीकल्स के लिए किया है और एक लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए किया है, जिसका चार्ज हमें 350 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप यही कहीं से करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे आप पेमेंट करने के लिए आप गेटवे को चूज करेंगे और इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भरेंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे फिर से इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा आपको। आप उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन यानी कि एग्रीमेंट को साइन करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा देर आपको वेट करना है और आपकी दोबारा से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले पेमेंट SBI मल्टी बैंक को चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप यूपीआई वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके बाद ये सारी समरी आ जाएगी। क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और आपका यहाँ पे क्यूआर कोड शो हो जाएगा। आप फोन पे, गूगल पे, जिससे भी चाहें आसानी से पेमेंट कर दीजिए और पेज को आपको बैक नहीं करना है। अब यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। सिंपल आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं कि आपका पेमेंट पूरी तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पे आपको इस पेज को बैक बिल्कुल भी नहीं करना है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या फिर ये पेज ऑटोमेटिकली आपको वहां पे सेंड कर देगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका ये जो पूरी तरीके से वेरिफिकेशन है, ट्रांजेक्शन है, पूरी तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे और स्टेटस देख सकते हैं पेंडिंग है। अब यहाँ से कुछ भी करने को आपको ऑप्शन भी नहीं होगा और आपके यहाँ पे कुछ करना भी नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे होम का ऑप्शन आएगा, होम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे आप होम पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है स्टेटस या फिर एप्लीकेशन स्टेटस। इस पे आप क्लिक करिए। जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है उसको यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और इस कैप्चा को यहाँ पे भर के सिंपल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ नॉट मैच, हम दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे सारा चीज हो चुका है। बस थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे पेमेंट अभी डन नहीं हुआ है, ठीक है। प्रोसीड पे आप क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ पे आपको थोड़ा देर आपको वेट करना होगा पेमेंट डन होने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओके पे आप क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो फीचर आ रहा है इसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, आपका जो पेमेंट होगा वो डन हो जाएगा। उसके लिए इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज इट इज यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे एन है, फिर आपका एच है, फिर टी और एन। उसके बाद वेरीफाई पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपका ये वेरीफाई नहीं हुआ यानी कैप्चा गलत है, दोबारा से आपको कैप्चा डालना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका रेफरेंस नंबर, ये पेमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे डन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, दोबारा से होम पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको फिर से आना है एप्लीकेशन स्टेटस पे, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें डालने के बाद सबमिट करना है। जब तक ये पेमेंट डन नहीं हो रहा है आपको एक काम करना होगा, प्लीज वाज रेडी रूट सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर LL टेस्ट, यानी कि लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट है वो आपको देना होगा। वो आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल पे भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी एक गाइडलाइन है कि आप इसकी एक वीडियो देखना होगा। उसके लिए क्लिक हेयर टू वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करिए और ये जो ऑप्शन आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और आपका जो कैप्चा है यहाँ पे शो होने लगेगा। उस कैप्चा को एज इट इज भरते चले जाइए और आपके सामने एक वीडियो ओपन होगी। तो गेट OTP पे क्लिक करेंगे और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जो आपने दिया है उस पर एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पे आपको भरना है। तो चलिए OTP को भर लेते हैं। OTP जो है हमारे सामने आ चुकी है, उस OTP को हम यहाँ पे भर लेते हैं। तो OTP भरने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज को आप हिंदी ही रहने दीजिए, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक वीडियो आ चुकी है, इस वीडियो को आपको देखना है। तो आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उससे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक कर लीजिए। वीडियो जो होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। और वीडियो का जो यहाँ पे ड्यूरेशन है थोड़ा लंबा हो सकता है और सेशन एक्सपायर यहाँ पे कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। आप इस वीडियो पे क्लिक करिए। 5 से 10 ये मिनट की सड़कें वीडियो है, देखने इसको में आपको बहुत देखना अच्छी होगा। लगती हैं। बेल्ट रोड साइंस ट्रैफिक सिग्नल्स आपकी सुरक्षा के लिए ही। अब जैसे ही वीडियो वॉच कर लेंगे यहाँ पे देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली व्यूज वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्यूटोरियल व्यू हो चुका है। सिंपल आप यहाँ पे होम पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे, बस यहाँ पे आपको आपकी जो मोबाइल नंबर है उस पे क्या भेज दी जाएगी, सारी चीजें भेज दी जाएंगी। जैसे आपका पासवर्ड और आपका एप्लीकेशन नंबर, उसको आपको अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। अब उसके लिए डायरेक्टली फिर से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पे आना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ को कैप्चा को डाल के सिंपल सबमिट करना है। अब जैसे ही लॉगिन करके चले आएंगे, अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। आप देखेंगे सारा कुछ यहाँ पे डन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक लर्निंग के लिए यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है या फिर यहाँ पे एक आता है व्यू मोर का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना होगा क्योंकि आपकी लर्निंग टेस्ट अभी बाकी है। और यहाँ पे आपको व्यू मोर पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये आपकी जो लर्निंग अप्रूवल बाकी हुई है, आपको व्यू लेवल्स या फिर इस पे क्लिक कर देना है। इसके लिए आपको थोड़ा देर तक आपको वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे अभी लाइसेंस अथॉरिटी ने आपकी स्टेटस जो है पेंडिंग रखी है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक लर्निंग लाइसेंस का एक ऑप्शन आता है, इस पे आएंगे और यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन LL टेस्ट इंस्टॉल, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा देर तक आपको वेट करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और इस कैप्चा को इसमें भर के सबमिट करना है। जैसे इसके अंदर आ जाएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि ये पूरी तरीके से आपका स्मार्ट लॉक एप्लीकेशन है और इसके लिए क्लिक है तो डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे चले आएंगे और ये एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल होगा 157 MB का और ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको आप ओपन कर लीजिएगा, अपना पासवर्ड डालिएगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजेगा और ये आपकी स्क्रीन पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी। जब आप एग्जाम देंगे तो याद रहे आपके आगे पीछे कोई भी नहीं होना चाहिए और आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या फिर कहीं पे CSC सेंटर पे चले जाइएगा जहां पे कंप्यूटर में या फिर वेब कैम लगा हो या फिर कैमरा लगा हो, वहां पे आप टेस्ट दे दीजिएगा। आपको मात्र 9 नंबर अर्जित करने होते हैं 15 क्वेश्चन के अंदर, जो कि काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं, ट्रैफिक से रिलेटेड पूछते हैं। वो जैसे बता देंगे आपकी जो लर्निंग लाइसेंस है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगी, आपके मोबाइल पे भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जैसे आप टेस्ट को कंप्लीट कर देंगे, आपकी जो लर्निंग लाइसेंस है वो बन जाएगी और जैसे ही बन जाती है आपको कुछ देर के अंदर SMS के थ्रू मिल जाएगा रिप्लाई या फिर आपकी ईमेल आईडी पे भी आपकी जो लर्निंग लाइसेंस है वो सेंड कर दी जाती है। या फिर कुछ देर बाद जैसे ही आप 9 नंबर से अधिक अर्जित कर लेते हैं तो आप दोबारा से स्टेटस इसकी चेक करके आपकी जो लर्निंग लाइसेंस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये केवल 1 महीने से 6 महीने तक वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको दोबारा से इसको लाइट करवाना होगा। लाइट का जो प्रोसेस होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जैसे ही आपका कुछ रिस्पॉन्स आता है। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।